हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सीडीपी फॉर सीटेट की, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट को। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का भाग 9वां है और हमने पिछले वीडियो में बात की थी शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके अन्य नाम के बारे में और इन अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों की कौन कौन से कथन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में। एडोलसेंस के बारे में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उनके क्या स्टेटमेंट हैं वो जानेंगे। तो बहुत ही कम समय में, कम मैटर में सिर्फ वही चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। सी टेट के अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट हों, जहाँ पर अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप इस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं अधिक से अधिक, तो इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग पहली बार चैनल में विजिट किए हैं, तो अगर आप अन्य वीडियो भी पाना चाहते हैं तो बाल विकास के ही या मनोविज्ञान के, तो मैं उसका लिंक भी, प्लेलिस्ट का लिंक भी आप डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पा सकते हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करेंगे हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था है क्या? देखिए, किशोरावस्था जो है, इसका अगर हम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें, क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये किसके द्वारा किया गया? स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया। ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किशोरावस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। किशोरावस्था को टीनेज भी कहा जाता है। ये 12 से 18 वर्ष के बीच की अवधि होती है या युवावस्था की ड्यूढ़ी होती है। अब युवावस्था, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रौढ़ावस्था। और ड्यूढ़ी का मतलब ये होता है, जैसे मकानों में पहले जो दरवाजे होते थे, उस दरवाजे में यहाँ पर एक ऊंची सी लकड़ी का ही बना रहता था। इसको पार करके ही व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता था। तो ये एक तरीके की लाइन थी, है ना, लक्ष्मण रेखा। इसको पार किए बिना अंदर नहीं जा सकते थे। आजकल के जो दरवाजे हैं उनमें ऐसा नहीं है, सब प्लेन रहता है। हालांकि पहले अगर किसी का पुराना मकान बना होगा तो उसमें रहता है, उसी को ड्यूढ़ी बोलते हैं। तो इसके बाहर हैं तो आप किशोरावस्था में हैं, और जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो आप प्रौढ़ावस्था में जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था से ही जुड़ी हुई आगे की अवस्था को हम युवावस्था या प्रौढ़ावस्था कहते हैं। राइट, अब इसमें आगे क्या है कि जिसके पास जीवन का सारा भविष्य पाया जाता है, यह विकास की चरमावस्था है। सबसे अधिक तेजी से विकास होता है, जैसे कि शैशवावस्था में। इसीलिए तो स्टैनले हॉल ने इसे आंधी व तूफान की वेगावस्था कहा है। तो एग्जाम में कई बार तो यही स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि आंधी व तूफान की अवस्था किसने कहा है, बहुत बार पूछा गया है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात लिखी गई है कि यह अवस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच की संधि काल है। संधि काल का मतलब जैसे ये बाल्यावस्था और यहाँ पर प्रौढ़ावस्था, या जिसे युवावस्था कहते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ये जोड़ने वाला लिंक है, जिसे संधि कहेंगे, ये क्या है? यही एडोलसेंस है। राइट, यही किशोरावस्था है। अब आगे बात करते हैं कि किशोरावस्था के बारे में जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्या क्या है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट तो यही है, पहला स्टेटमेंट तो यही आप देख रहे हैं कि किशोरावस्था प्रबल तनाव, दबाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। ये किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। अगला है कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन हैं वही अकस्मात होते हैं, अर्थात अचानक होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तभी तो वो समझ नहीं पाता है। किशोरावस्था का बालक जो है वो समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर में इतने जल्दी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ये इमोशनल चेंजमेंट भी होते हैं, संवेगों में परिवर्तन होता है और अचानक होता है, तभी वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में कई बार तो डिप्रेस्ड रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है कि ये तनाव की अवस्था है। और अगर कोई बोल देता है इनको तो बड़ा विरोध जल्दी करते हैं, इसलिए विरोध की अवस्था भी बोला जाता है। तो ये भी किसका स्टेटमेंट है? स्टैनले हॉल का। तो याद रखिए, ये वाला एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन ये वाला अभी नहीं पूछा गया है, ये वाला, तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे अगला स्टेटमेंट है कि व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। इस समय का जो बालक है उसकी पर्सनालिटी और लोगों से मित्रता, अपने सहपाठियों से, अपने सहयोगियों के साथ अच्छी करता है वो। ये किसका स्टेटमेंट है? ये है दोस्तों वैलेंटाइन का। अगला वैलेंटाइन का ही है
कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। इस समय बालक जो है वो अपराधी बहुत जल्दी बनता है। जितने भी आतंकवादी होते हैं आपने देखा होगा, जैसे कसाब था, उसकी उम्र मात्र 19 साल थी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को चूँकि इमोशनल चेंजमेंट हो रहे होते हैं, तो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जो है बच्चों के अंदर एक तरीके की भावनाओं को अंदर डाला जाता है, उनको भड़काया जाता है, क्योंकि उनके पास एनर्जी तो है, बट उस एनर्जी को कैसे हम कंट्रोल करें और किस दिशा में लगाएं, इस बात में वो कंफ्यूज रहते हैं, और जो गलत लोग होते हैं उनकी इस एनर्जी का दुरुपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस समय अपराधी भी बहुत जल्दी बनता है। अगला स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। ये जर्सील्ड का स्टेटमेंट है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब यहाँ एरिक्सन, जॉन्स और रॉस ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जैसे शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होते हैं, वैसे ही यहाँ भी देखने को मिलते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्श उपस्थित करने की अवस्था है। तो इस समय जो है समाज सेवा के प्रति आदर्श की भावना उसके अंदर रहती है। ये रॉस का स्टेटमेंट है। अगला है किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। ये कौन कहा? ये स्किनर ने कहा। तो इस समय चूंकि वो कंफ्यूज रहता है अपने जॉब को लेकर के, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को लेकर के वो कंफ्यूज रहता है कि क्या करें क्या ना करें, कौन सी जॉब करें। तो निर्णय क्षमता जो होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी नहीं होती है, ये स्किनर का कहना है। अगला स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। तो मैंने पहले ही बताया प्रौढ़ावस्था या युवावस्था, तो उसी के बीच का ये परिवर्तन काल या जिसे संधि काल कहते हैं। हालांकि कुल्हन ने इसको परिवर्तन काल कहा है। किशोरावस्था जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल होता है। अब संक्रमण काल का मतलब क्या होता है? वो ऐसा समय जब व्यक्ति के जीवन में जो पीछे वाले समय से और आगे वाले समय से भी जुड़ा हुआ हो, और पीछे वाले समय से आगे वाला समय जो है बहुत परिवर्तित हो चुका हो, उसके बीच का समय जो है सामान्य समय, उसे संक्रमण काल कहा जाता है। तो यही बात है यहाँ पर कि ये जो है जैविक का मतलब जो जन्मजात गुण है, और वो जन्मजात गुणों को समाज में कैसे उनको समायोजित किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी के बीच का समय किशोरावस्था है, जिसे संक्रमण काल भी कहते हैं। और ये किसने कहा? आशुबेल ने कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी इनको जरूर याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे किशोरावस्था के जो अन्य नाम हैं। तो जैसे आप पहले देख रहे हैं, जीवन का सबसे कठिन काल, क्योंकि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होते हैं। अब बालक कंफ्यूज रहता है, वो डिसीज़न नहीं ले पाता है, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे समय में ऐसे बालकों को एज ए शिक्षक, एज ए आप गार्जियन, माता पिता बहुत ही अच्छी सलाह और पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय बालक भटक भी सकता है। ये समस्याओं की आयु है, ढेर सारी शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, ऐसे परिवर्तन शरीर में होते हैं कि वो परेशान होता है कि क्या हो रहा है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो इस समय समस्याओं की आयु भी, उलझन की आयु, उलझन में रहता है। झंझावत का मतलब चक्रवात, तूफान, तो आंधी तूफान की भी आयु है। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इसको संभालना सबके बस की बात नहीं होती है ना। तनाव और संघर्ष की आयु होती है। इस समय संघर्ष, वो अपने आप से संघर्ष कर रहा होता है। समाज तो उसको बुरा लगता ही है, बट वो अपने आप से भी संघर्ष कर रहा होता है। हमेशा वो डिप्रेस्ड रहता है, टेंशन में रहता है। तीव्र विकास की अवस्था होती है। तार्किक और अमूर्त चिंतन भी इसी अवस्था में होता है। स्वर्ण काल भी इसको बोलते हैं। इसको बसंत आयु भी कहते हैं। इसको परिवर्तन की आयु भी कहते हैं, संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ इन चीज़ों को। विशिष्टता की खोज की आयु, तो इस समय का बालक जो है वो अन्वेषण करता है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है, इसलिए विशिष्टता की खोज की आयु। ब्यूटी एंड टीनेज भी इसे कहते हैं। इस समय के बालक में जो है सुंदरता भी होती है, शारीरिक सुंदरता होती है, टीनेज भी इसको बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पहली विशेषता तो हम लोग यही देखेंगे कि शारीरिक विकास। तो इस समय क्या होता है? भार, लंबाई, मांसपेशियाँ, दाढ़ी, मूंछ और मासिक स्राव,
ये देखने को मिलता है। पुरुषों में दाढ़ी मूछ जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसकी वजह से और इसके बाद मासिक स्राव भी लड़कियों में देखने को मिलता है। तो ये शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास की बात करेंगे तो बालक जो है वो दिवा स्वप्न में रहता है, दिन में सपने देखता है, वो तमाम चीज़ें सोचता रहता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 16 वर्ष तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता इस समय बहुत अधिक होती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है। वो अपने कामों में अपने बीच में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता है। विद्रोह की भावना होती है। अगर उसका कोई विरोध करता है तो वो विद्रोह कर देता है। समाज की रूढ़िवादी चीज़ों को, समाज की गलत चीज़ों को जो उससे गलत लगती हैं वो उनको बदल देना चाहता है और वो चाहता है कि उसके बीच में कोई ना आए। इस समय काम शक्ति की परिपक्वता होती है। समाज सेवा और देश भक्ति की भावना इसी समय होती है। ईश्वर व धर्म में विश्वास भी करना शुरू कर देता है और अपराधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है अगर उसे सही दिशा निर्देश ना दिए जाएं। व्यवसाय के चुनाव की समस्या है। वो जॉब को लेकर के हमेशा डिस्टर्ब रहता है कि वो सच में क्या करे क्या ना करे। कई बार तो ऐसा होता है वो सोचता है कि कोई जॉब मिल जाए, है ना, अपना कोई एक गोल निश्चित नहीं कर पाता है, डिसीज़न नहीं ले पाता है। तो वो जॉब को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के वो कौन सी करे कौन ना करे, इस बात को लेकर के भी वो टेंशन में रहता है। यौन विकास भी होता है। वीर पूजा, इस समय के जो बालक होते हैं उनको जो है वीर, क्योंकि शरीर पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरीके से इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, अनलिमिटेड पावर्स होती है कि वो जो है वीर पूजा को पसंद करता है। उसके जो नायक होते हैं वो कैसे होते हैं, जो बलशाली हों शारीरिक तौर पर। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, है ना, जो बहादुर लोग हैं उनको वो पसंद करते हैं। तो नायक पूजा, वीर पूजा। आत्मसम्मान का महत्व इस समय बहुत ज़्यादा होता है। उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुँचाए, है ना, तो ये भी बहुत होता है। समायोजन का अभाव होता है। एडजस्टमेंट नहीं कर पाता हर एक जगह पर, अलग अलग लोगों के बीच में नहीं जा पाता है। यहाँ तक कि वो अपने घर में जितना सेफ और सही महसूस करता है उतना दूसरी जगह पे उसको अच्छा नहीं लगता है। तो एक तरीके का समायोजन का भाव होता है। वो अभी दूसरी जगह एडजस्ट नहीं कर पाता है, दूसरों के घर में रहना उसको पसंद नहीं होता है। अपनों से बिछड़ने का गम भी बहुत ही समय होता है उसको। तो ये जो है उसकी विशेषताएं हैं। आगे और भी हैं, जैसे संवेगात्मक परिवर्तन में तीव्र गति। जो इमोशनल चेंजमेंट होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से होते हैं। उस पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, प्रेम, दया, मतलब अचानक से सारी चीज़ें आती हैं उसके पास। समलिंगी या विषमलिंगी समूह उसके होते हैं, अर्थात लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं लड़कों की और लड़कियों के लड़के भी दोस्त हो सकते हैं। नेतृत्व की भावना, वो लीडर बनना चाहता है अपने ग्रुप का, तो इस तरीके की भावना भी होती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है कि वो कुछ सेल्फ डिपेंड बन जाए ताकि उसके वो सब कुछ जो चाहता है वो कर सके, कोई इंटरफेयर ना करे उसके बीच में। जीवन साथी के चुनाव की समस्या होती है। वो सिलेक्ट नहीं कर पाता है कि हमें किस तरीके का जीवन साथी चाहिए, कंफ्यूज रहता है। मादक व नशीली पदार्थों का सेवन भी करने लगता है। वो इसी सब वजहों की वजह से उसको लगता है कि जो मादक नशीली चीज़ें हैं ये उसके टेंशन को दूर कर देंगी, तनाव को कम कर देंगी। तो इस समय के जो बच्चे हैं वो नशीली पदार्थों का सेवन भी करने लगते हैं। वित्तीय समस्या भी होती है क्योंकि अभी उनके पास जॉब नहीं है, वो जवान भी हो रहे होते हैं, जवान होते हैं। तो घर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अभी ये सेल्फ डिपेंड बने, तो पैसा होता नहीं है, तो उनके पास वित्तीय समस्या भी होती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। कई बार जो है डिप्रेस्ड होकर के, तनाव में आकर के बच्चे अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। कोई प्रेम में आत्महत्या कर लिया, कोई जॉब ना पाने की वजह से आत्महत्या कर लिया, किसी ने इसलिए आत्महत्या कर लिया कि उसके घर वालों ने उनको डांट दिया, क्योंकि किसी की बात वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो किशोरावस्था के बालक में होती हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होता है। विचारों व संवेगों में मैच्योरिटी आना हो शुरू होती है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है। वो किसी सुनते सबके हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। तो ये इनकी क्या है, हमने देखा यहाँ पर इनकी विशेषताएं। दोस्तों अगर एज ए शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको, या आप माता पिता हैं, गार्जियन हैं, तो आपको यहाँ पर क्या ज़रूरत है कि आप एक अच्छे, अगर माता पिता हैं तो माता पिता के साथ साथ आप स्ट्रिक्ट माता पिता ना बने। ऐसे बच्चों के साथ में जो किशोरावस्था के हों उनको समझाएं कि उनके शारीरिक परिवर्तन जो हो रहे हैं बॉडी में वो अन्य लोगों के भी हुए थे, हमारे भी हुए थे, और ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। उनको उनकी एनर्जी को सही दिशा में ले जाएं, ज़्यादा उनसे कठोरता से बात ना करें। तो और एक अच्छे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में अगर आप आते हैं, एक शिक्षक हों या आप माता पिता हों, गार्जियन हों, तो आपको ऐसे बच्चों के साथ में सही से बिहेव करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस एज में ऐसा होता है, तो हमें ये नहीं देखना है कि वो फला व्यक्ति, फला लड़का, फला बालक, फला बालिका जो है वो इस तरह का कर रही है, ऐसा नहीं है। वो शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंजमेंट की वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है।